अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो हमारे पास जो है वो दो मेन डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स हैं। फर्स्ट है पैरेलल ट्रांसमिशन और सेकंड है सीरियल। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक मेथड है ट्रांसमिशन का जिसके अंदर बिट्स को जो है वो ग्रुप करके एट द सेम टाइम मल्टीपल वायर्स के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि अगर मैं 8 बिट्स को ग्रुप करती हूँ तो हर बिट अलग अलग वायर के ऊपर ट्रांसफर होगी, यानी कि एक वक्त में 8 वायर्स जो हैं वो डेटा को ट्रांसमिट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा जी, इसको जो है वो यूजुअली यूनी डायरेक्शनल कहा जाता है कि एक डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। ईच बीट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए सेपरेट लाइन। हर बीट को अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सेंड किया जाता है, किसी को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर एक सेंडर है और ये है रिसीवर। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये 8 बिट्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो 0 अपनी लाइन के ऊपर ट्रेवल हो रहा है, 1 अपनी पे हो रहा है, सेकंड 1 जो है वो अपनी पे हो रहा है। यानी हर बिट जो है वो अपनी अलग सेपरेट लाइन के ऊपर ट्रांसमिट होकर रिसीवर के पास जा रही है। तो ये हमारे पास जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन है, जो कि फास्टर वे है आपके पास। इसीलिए चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर यूजेस ए पैरेलल मोड। तो आप जब कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, तो आप इंटरनल वे में जो है वो इसी मोड को इस्तेमाल कर रहे होते हो। द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स इज डन यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर कंप्यूटर कमांड देता है प्रिंटर को कि 100 पेजेस को जो है वो प्रिंट कर दो, और तो 1 पेज पे अगर आप देखें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ ही ट्रांसफर किया जाता है। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रिंटर जो है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, लाइन प्रिंटर है तो वो लाइंस को जो है वो वन लाइन को एक वक्त में जो है वो कर रहा होता है, और कुछ सेकंड्स में वो 300 लाइंस को जो है वो परफॉर्म कर देता है, यानी प्रिंट कर देता है। तो वो क्या है कि पैरेलल ट्रांसमिशन के थ्रू हो रही होती है कि मल्टीपल डेटा को एक साथ भेज कर प्रिंट करवाया जा रहा होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर है क्योंकि ये ज़्यादा बिट्स को एक ही वक्त में भेज देता है। सेकेंड हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। क्या होता है, a method of transmission in which data is sent one bit at a time is called serial transmission। ऐसा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें एक बिट एक वक्त में जा रही है वो सीरियल ट्रांसमिशन है। ठीक है, इसमें डेटा कैरेक्टर बिट्स को जो है वो सेंड किया जाता है सीक्वेंस में। सिक्वेंशली आप करते हो, पहली बिट पहले जाएगी, दूसरी दूसरी पे जाएगी, तीसरी तीसरी टाइम पे जाएगी। यानी हर बिट जो है वो अपने सीक्वेंस के साथ रिसीवर तक पहुंच रही है। सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो स्लोअर होती है क्योंकि इसमें आपको वेट करना पड़ता है, एक बिट जाए, फिर दूसरी जाए, फिर तीसरी जाए, फिर चौथी जाए। तो अगर मुझे 8 बिट भेजनी है तो मैं बारी बारी 8 बिट को जो है वो भेजूंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए एक ही जो है वो पाथ है। तो एज डेटा सीक्वेंस में जो है वो ट्रेवल हो रहा होता है, तो 1 बिट एक ही वक्त में सेंड की जा सकती है। जैसे यहाँ पर सेंडर जो है वो रिसीवर को बारी बारी 8 बिट सेंड कर रहा है। तो जिस तरह यहाँ पर 0 पहले गया, फिर 1 गया, फिर सेकंड 1 जाएगा, फिर जो 3 0 है उसमें से बारी बारी जो है वो आगे ट्रेवल होकर रिसीवर के पास पहुंचेंगे। तो ये था आपके पास पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है आपके पास चीज़ें हैं जो हम आगे इस लेक्चर में कवर करना चाहते हैं। तो टेलीफोन लाइंस जो है वो बेसिकली इस डेटा ट्रांसमिशन मेथड को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें आपका जो वॉइस है वो पहले जाती है, फिर सेकेंड वाले की आती थी। लेकिन अब जो है वो टेलीफोन लाइंस क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो हम सीरियल ट्रांसमिशन को बेसिकली जो है वो आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसमें ईच इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करके दूसरे कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू जो है वो लेके जाती थी सेंडर से रिसीवर तक, और उसमें आपको वेट करना पड़ता था कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, देन दूसरा जो है वो अपनी बात को कंप्लीट करेगा। अच्छा, इसके अलावा दो और आपके पास डेटा ट्रांसमिशंस होती हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है, a type of data transmission in which data is transmitted character by character is called ट्रांसमिशन asynchronous ट्रांसमिशन। यानी कि ऐसी डेटा ट्रांसमिशन जिसमें एक करेक्टर के बाद दूसरा करेक्टर भेजा जा रहा है वो आपके पास asynchronous ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें जो टाइम इंटरवल होता है कैरेक्टर्स के दरमियान वो सेम नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टर्स जो है वो इरेगुलर इंटरवल में सेंड हो रहे होते हैं। जैसे आपके पास एक हेलो वर्ड था जो आपने भेजना था, तो एच पहले चला गया, फिर एल पहले चला गया, फिर ओ पहले चला गया, फिर ई पहले चला गया।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इरेगुलर मैनर के अंदर आपके वर्ड्स या करेक्टर्स जो है वो सेंड हो रहे होते हैं। लेस एफिशिएंट है, स्लोअर देन है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। वो किस तरीके से, जो हम जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेस एफिशिएंट क्या है कि इसमें रेगुलरिटी नहीं है, कि आप जो है वो डेटा को रेगुलर मैनर में जो है वो नहीं भेज रहे, कोई करेक्टर पहले जा रहा है कोई बाद में जा रहा है, तो इसके लिए आपको फिर रिसीवर साइड पर जो है वो वेट करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर सेंडर जो है वो रिसीवर को इस तरह जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर चीज़ें भेज रहा है, और इसमें जो है वो दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, स्टॉप बीट एंड स्टार्ट बीट। क्या होता है हमारे पास स्टॉप बीट एंड स्टार्ट बीट, क्या होती है, एसिंक्रोनस जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बीट को इस्तेमाल कर रही होती है। स्टार्ट सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है जब करेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होने वाला होता है, इसके लिए आप जीरो वैल्यू को जो है वो इस्तेमाल करते हो, जो कि स्पेस स्टेट भी कहलाती है। तो जो वैल्यू होती है जीरो की, वो इंडिकेट करती है कि एक करेक्टर अभी ट्रांसफर होने वाला है, और ये अलर्ट कर देती है रिसीवर को कि एक करेक्टर आने वाला है, तुम इसको रिसीव कर लेना। तो जो स्टॉप बीट होती है वो ट्रांसमिट की जाती है एट द एंड ऑफ द ईच करेक्टर। जब सारे करेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो लास्ट में एक सिग्नल जनरेट होता है कि अच्छा, इसके बाद अब कोई करेक्टर नहीं आने वाला, आपकी जो भी रिसीविंग होनी थी वो फिनिश हो चुकी है, तो रिसीवर अब कुछ भी रिसीव ना करे। स्टॉप बीट की जो आपके पास वैल्यू है वो है वन, बाइनरी फॉर्म के अंदर वन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो वैल्यू वन इन द स्टार्ट बीट इंडिकेट दैट द लाइन इज आइडियल, इस कॉल्ड ए मार्क स्टेट। ठीक है। तो कुछ टाइम आपका ऐसा होता है जिसमें आपका कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा, और वो स्टेट जो है ना जिसमें आपका कंप्यूटर कुछ नहीं कर रहा, वो मार्क स्टेट होती है, जिसमें आपकी लाइन जो है वो आइडियल हो चुकी होती है। और ये टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है कि आप इसको जो है वो मेजर नहीं कर पाते, या आपको एहसास नहीं होता कि इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, ए टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। पिछले वाले में क्या हो रहा था, करेक्टर बाय करेक्टर, इसमें हो रहा है ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी आप मल्टीपल करेक्टर्स को कंबाइन करके भेज रहे हो एक ही साथ। तो ईच ब्लॉक जो है वो मैनी करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम होता है। यानी एक ब्लॉक ने अगर आपके पास 5 सेकंड्स लिए हैं तो दूसरा ब्लॉक भी 5 सेकंड में ही ट्रांसमिट होगा, जो है वो लेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बीट वाली गेम को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें आप क्लॉक को इस्तेमाल करते हो, जो बीट्स की टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि सेंड हो रही होती है सेंडर से रिसीवर को। यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो एक ही सिंगल टाइम के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो है वो मैनेज किया जाता है टाइम को, कि एक बीट पहले जा रही है तो अगर उसने इतना टाइम लिया है ब्लॉक ने, तो दूसरा ब्लॉक भी इतने टाइम में जाएगा, तीसरा भी इतने में जाएगा, चौथा भी इतने में ही जाएगा। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेंड हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इन्होंने जो है वो 8 बिट का एक ब्लॉक बनाया हुआ है, यानी 8 करेक्टर एक साथ जा रहे हैं, फिर 8 एक साथ जा रहे हैं, फिर 8 एक साथ जा रहे हैं, फिर एक 8 जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहे हैं सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी गैप नहीं होता कैरेक्टर्स के दरमियान, कैरेक्टर्स को ग्रुप करके जो है वो भेजा जाता है। इस ट्रांसमिशन में जो है वो आप सुइटेबल्स को समझ सकते हो रिमोट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कि यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो है वो 10th फ्लोर पे पड़ा हुआ है और प्रिंटर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वो 10वीं मंजिल से जो है वो जब आप भेज रहे हो कमांड प्रिंटर को कि ये फाइल मुझे निकाल दें, तब आप जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को परफॉर्म करते हो कि ज़्यादा डेटा को ग्रुप करके एक ही दफ़ा भेज दिया। अच्छा जी, यहीं पर जो है वो हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, तब तक के लिए।